महीने के कुछ ऐसे दिन हैं जिसमें नारी पूजा पाठ नहीं कर पाती है, देव मंदिर नहीं जा पाती, किसी को छूती नहीं, स्पर्श नहीं करती। इस मर्यादा का पालन करना चाहिए। और कभी त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है, ध्यान में नहीं रहा है, तो वर्ष में एक ही व्रत ऐसा है जिससे इस अपराध का प्रायश्चित हो जाता है। उसका नाम है ऋषि पंचमी, जो भादों में पड़ती है, भादों के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। ऋषि पंचमी इसी अपराध के प्रायश्चित के लिए ये जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें वर्णन किया गया है विश्वास, दूसरा है पवित्रता। पवित्रता में रसोई में जूठे बर्तन न छोड़े, जूठे मुंह से रसोई में ना जाए, रात के पहने हुए कपड़ों के द्वारा रसोई में काम न करे, भोजन इत्यादि न बनाए। रात को जिन वस्त्रों को पहनकर हम सोते हैं वो कफन से भी ज्यादा अपवित्र होते हैं, ना वो पूजा के लायक होते, ना वो रसोई बनाने के लायक होते। तो रात्रि को जो कपड़े पहने गए हैं वो पवित्र नहीं है, वो शुद्ध नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि पूजा में नवीन वस्त्र हो, लेकिन ये जरूर है कि पूजा पाठ में धुला हुआ वस्त्र हो, रसोई बनाते समय धुला हुआ वस्त्र। खुले केसों से कभी पूजा मत कीजिए और खुले केसों से कभी रसोई मत बनाइए, ये हमारा शास्त्र कहता है। आरती में पूजा पाठ में सिर ढका हुआ होता है, चोटी गूंथी जाती है। अभी मैंने चरक संहिता से एक बात कही गई थी, जिनकी चोटी बंधी हुई होती है उनके माथे में दर्द नहीं होता, उनकी खोपड़ी नहीं दुखती। चोटी बांधने की इतनी बड़ी महिमा है। हमारे ब्राह्मण लोग भी मलमूत्र विसर्जित कर समय, मल विसर्जन के समय में चोटी खोलते हैं, स्नान करते समय चोटी खोलते हैं, और सब समय पर उनकी चोटी बंधी हुई होती है। चोटी तो एंटीना समझ लीजिए, पहले की टीवी आपने देखी हो तो ऐसे एंटीना लगा होता था, उसको घुमाते थे, उसको घुमा घुमा करके चित्र इतना बढ़िया आता था। तो ये तो एंटीना है। ये जितना चोटी, रोटी और बेटी, ये तीनों का बड़ा ध्यान रखिए। मेहनत का खाना रोटी, संस्कारीय परिवार में देना बेटी, और संस्कारों के साथ ही जीना चोटी। चोटी मीन संस्कार के साथ जीवन जिया जाए। तो ये स्वच्छता, ये पवित्रता ये घरों में बनी रहे, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ध्यान रखें इस बात के लिए। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगे यदि अन्न में टूटा हुआ बाल चला गया है, ये शरीर में कैंसर पैदा कर सकता है। बॉडी के अंदर बाल जाने से शरीर में गांठ हो जाती है, और पता नहीं वह गांठ, कौन सी गांठ ऐसा भयानक रोग धारण कर ले। इसलिए बहुत हिसाब से भोजन और भजन तो बहुत सावधानी का है, इसमें तो बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। आप पात्र यूज करते हैं, पात्रों में पानी भरे भरे अंदर एक नीला टाइप का जम जाता है पात्रों पर, ये लोगों की जान ले लेता है। इतना बड़ा पॉइजन है, खतरनाक, आप समझ नहीं पा रहे हैं। तांबे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में ये बहुत ज्यादा जमता है। पानी भर के आप उसमें छोड़ दें, उसको यूज न करें, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आप देखेंगे बिल्कुल व्हाइट और ब्लू दोनों को मिला करके वो ऐसी उसमें परत सी जम जाती है जो हड्डियों को गला दे, इतना पॉइजन उसमें होता है। इसलिए तो पूर्व के समय में राख नींबू के द्वारा बर्तनों को साफ किया जाता था। आप धोके रख देते हैं और वो चीज उसमें से छूट नहीं पाती जिसको साफ करना चाहिए था उसको। ये बातें बड़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन बहुत ध्यान रखने के लायक बातें हैं। मैं आयुर्वेद की किताबें पढ़ता हूँ, ये सब बातें उसमें वर्णित की गई हैं। कहते हैं भगवान को भी छने हुए पानी से नहलाइए और स्वयं भी छना हुआ पानी पीजिए। छना हुआ पानी गर्म किया हुआ, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। सैकड़ों बीमारी तो पानी के दूषित होने से ही होती है। जो आप बोतल बंद पानी जो पीते हैं, बिस्लेरी इत्यादि की ये बोतलें आती हैं, इसका ढक्कन खोल करके थोड़ा पानी धरती पर उसको थोड़ा सा उसको लुढ़काइए, उसके बाद पीजिए। उसके अंदर भी कुछ केमिकल है जिससे इसको साफ किया गया है, तो वो उबर के ऊपर आ जाता है और वो बड़ा खतरनाक है। तो बोतल बंद पानी का कुछ पानी, वैसे तो बोतल बंद पानी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है ही नहीं। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक पानी है। पानी में थोड़ी फिटकरी डालीजिए, उसको गर्म कीजिए, उसको छानिए और उस पानी को पीजिए। खीरा आप जानते हैं, जानते ही होंगे। रात्रि को एक बर्तन में पानी रखिए, 5-4 टुकड़े खीरे के डालिए उसमें, और उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए और दिन भर उसी पानी को पीजिए।
अभी तक ऐसी कोई मशीन उपलब्ध नहीं हुई है कि इतना बढ़िया पानी बना के बता दे। जो खीरा डाल करके जो जल तैयार किया जाता है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ऐसा पानी तो हजारों रुपए लीटर भी नहीं आएगा। खीरा कितने का? 5 रुपए का दुनिया भर का खीरा आ जाएगा। बस करना है, ये जीवन बच जाएगा। ये कौन करेंगे? आप गृहिणी हैं, आप घर को सजाए हुए हैं, ये काम आपका है। अपने घर का डेवलपमेंट कीजिए। घर आपसे ही तो है, ये परिवार आपसे है। संध्या का सूर्यास्त हो, हर घर में दिए जलने चाहिए। आपको पता है दिया घोर गरीबी का नाश करता है, दिया ऋण से मुक्त कर देता है। दिया तो इतना बढ़िया है, सूरज को एक बार दिए ने कहा, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, भैया मैं तो दिया हूं, जब जला लोगे तब मैं तुम्हारे काम आऊंगा। दिया कर्म साक्षी देव है, दीपक के सानिध्य में जो भी सत्कार्य किया जाता है वो अक्षय हो जाता है। दिए की इतनी बड़ी महिमा, ये शुचिता, ये पवित्रता मात्र शक्ति नहीं करेगी तो और कौन करेगा। कहते हैं कि जो माँ तुलसी के सन्मुख दिया जला करके रखते हैं उन्हें संपूर्ण देवी देवताओं की पूजा करने का तत्काल फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी के सन्मुख दिया सुबह शाम, तुलसी माता को चुनरी ओढ़ाई थी। तुलसी माँ को प्रणाम करने से सवा मन स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है। ये गृहिणी नहीं करेगी, घर की देवी नहीं करेगी तो कौन करेगा। माता पार्वती 100 तुलसी वृक्ष की पूजा प्रत्येक दिन करती थी। एक बार किसी ने पूछा, माँ तेरे पास कितना अद्भुत बच्चा है, गणेश कार्तिकेय, कहा ये तो मुझे सब तुलसी की पूजा के द्वारा प्राप्त हो गया है। नारी के लिए बहुत बड़ी पूजा है माँ तुलसी की पूजा। जैसे वो दिया जला करके रखे उसे, वो घर को आप बहुत संपन्न कर सकते, कहीं से कहीं लेकर के जा सकते आप।